वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमले का खतरा और बढ़ गया है। वॉर जोन में डर्टी बम के इस्तेमाल को लेकर टेंशन है। यूक्रेन कर सकता है डर्टी बम का इस्तेमाल, ऐसा रूस का दावा है। और साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन ने रूस के आरोपों को खारिज कर दिया है। यूक्रेन ने रूस पर षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का अंजाम बेहद खौफनाक है, लेकिन आने वाले वक्त में और क्या-क्या देखना बाकी है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक और पुतिन की ओर से दी जा रही न्यूक्लियर धमकी, तो वहीं परमाणु अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। वॉर जोन में डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल को लेकर टेंशन बढ़ गई है। अब रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की ओर से भी कभी भी डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के आरोपों को खारिज कर दिया। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का बड़ा दावा, यूक्रेन कम इंटेंसिटी के घातक बम इस्तेमाल कर सकता है। रूस के कब्जे वाले इलाके में डर्टी बॉम्ब से हमला हो सकता है। हालांकि रूस का ये भी दावा है, फॉल्स फ्लैग अटैक के जरिए यूक्रेन साजिश रचेगा। खेरसों के इलाके को रूसी सेना खाली करा रही है। चेर्नोबिल में डर्टी बॉम्ब तैयार कर रहा है यूक्रेन। रूसी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर भी सामने आई। मतलब बिल्कुल साफ है, युद्ध में हर समय तबाही और बर्बादी के बादल मंडरा रहे हैं। और वहीं रूस के यूक्रेन पर आरोपों को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और ज्यादा सख्त हो गए। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ने रूस के आरोपों को किया है खारिज। ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए रूस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन पर डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल के आरोप झूठे हैं, यह कहा है अमेरिका ने। यूक्रेन पर आरोप लगाकर रूस खुद को सही साबित करने की कोशिश न करे, यह भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है। डर्टी बॉम्ब की दहशत फैलाने वाले रूस के आरोपों को लेकर सुपर पावर अमेरिका और ब्रिटेन भी सख्त हैं। इन तमाम देशों की ओर से डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल के इल्जामों को खारिज किया गया। उल्टा ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए रूस पर भ्रम फैलाने का दावा किया गया। कहा गया कि झूठ बोलकर रूस का इरादा भविष्य में खुद के किसी भी एक्शन को सही साबित करना है। आपको तफसील से बताते हैं आखिर बड़े दम वाला छोटा डर्टी बॉम्ब है क्या। डर्टी बॉम्ब एक रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस होता है। डर्टी बॉम्ब को रेडियोलॉजिकल वेपन भी कहते हैं। विस्फोटक के साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल होता है। विस्फोट होने पर बड़े इलाके में रेडियो एक्टिव मटेरियल बिखर जाता है। डर्टी बॉम्ब बड़ा धमाका कर सकता है, जिसके भारी नुकसान हो सकते हैं। डर्टी बॉम्ब से रेडिएशन कम फैलती है, जिससे गंभीर बीमारी का खतरा कम रहता है। डर्टी बॉम्ब में रेडियो एक्टिव मटेरियल की मात्रा पर नुकसान निर्भर करता है, और यही वजह है कि डर्टी बॉम्ब पर चल रही इन बातों को बड़े खतरे की घंटी माना जा रहा है। वही डर्टी बम के इस्तेमाल की आशंका पर जेलेंस्की का बयान सामने आया है। डर्टी बम को लेकर रूस के आरोप बेबुनियाद हैं। जेलेंस्की ने कहा है, यूक्रेन पर आरोप लगाकर रूस बड़ी साजिश कर रहा है। रूस ने पहले ही बड़े हमले की तैयारी कर ली है, जेलेंस्की का दावा। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि यूक्रेन की जमीन पर रेडियो एक्टिव वेपन इस्तेमाल कर सकता है रूस। रूस की ओर से यूक्रेन पर लगे डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल का दावा सामने आते ही जेलेंस्की खुद फ्रंट पर आ गए। सीधे डर्टी बॉम्ब को लेकर रूस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही कहा यह भी कि यूक्रेन पर आरोप लगाकर रूस बड़ी साजिश कर रहा है। रूस ने पहले ही बड़े हमले की तैयारी कर ली है। यूक्रेन की जमीन पर रेडियो एक्टिव वेपन इस्तेमाल कर सकता है रूस। हालांकि इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल रूसी कब्जे वाले खेरसों में नजर आ रही है। खेरसों में बड़े हमले की आशंका बढ़ गई है। खेरसों पर फिलहाल रूस का कब्जा है और खेरसों में रूस ने मार्शल लॉ लगा दिया है। खेरसों में मौजूद लोगों को हटा रही रूसी सेना 60,000 लोगों की पूर्वी निप्रो नदी के पास शिफ्टिंग को लेकर भी बड़ी खबर है। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन खेरसों पर हमला करेगा। काखोवा डैम से रूसी हमले के आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही काखोवा डैम के जरिए खेरसों को अलग करने का प्लान भी है। और यही वजह है कि जैसे ही डर्टी बॉम्ब का नाम सामने आया, चौतरफा खलबली मच गई है, क्योंकि इस समय जरा सी चिंगारी बहुत विध्वंसक, बहुत ही विनाशक साबित हो सकती है।